हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले, और 11th बेसिक का ही लेक्चर है। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन में बहुत उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत एक्सप्लोर नहीं करूंगा पूरे चैप्टर को। बस इसको हमको बेसिक के हिसाब से पढ़ना है कि आप लोग डिफरेंशिएशन टूल को समझ पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ मैथ्स में, फिजिक्स में, और अभी 11th में जहाँ जहाँ पे भी आपको मतलब इसका यूज आने वाला होगा, है ना। सो बिल्कुल अपन कोशिश करेंगे कि हर मेथड देखें, एवरेज से अबो क्वेश्चन देखें, अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। पर इस तरीके से करेंगे ताकि वो थोड़ा जल्दी रैप अप हो जाए, है ना। क्योंकि ये चैप्टर 12th का है, 12th की कैलकुलस का है, तो मैं उसमें डिटेल में डालूंगा ही सही। अगर आपको वाकई में डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन विजिट दैट प्लेलिस्ट। ओके, यू कैन दैट पार्ट ऑफ द प्लेलिस्ट, ठीक है। और मैं अगर आपको प्रॉब्लम्स अच्छे देखना है सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग बेस्ट प्रॉब्लम सीरीज को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो उसमें भी मैं इसको डाल दूंगा। ओके, क्लियर ना। तो स्टार्ट करें भाई चैप्टर। अब डिफरेंशिएशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता चलूंगा, और क्या इसका लॉजिक है ना, ये चैप्टर आए ही क्यों, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे ज़रूरत पड़ने वाली है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सब हम पहला देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डिफरेंशिएशन, ये चीज़ किससे रिलेट है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, स्लोप। ये स्लोप से रिलेटेड है ना। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसमें y2 - y1 और x2 - x1 क्या है? ये दो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे आपने ये एक लाइन बनाई है, इसमें पहला कोऑर्डिनेट है ax1 y1, और b मेरा है x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट है मेरे, ठीक है। तो जो ऊपर का बता रहा है, ये ऊपर का पार्ट, दैट इज माय वर्टिकल चेंज। ये क्या बता रहा है? वर्टिकल चेंज। और जो नीचे वाला बता रहा है, दैट इज माय हॉरिजॉन्टल चेंज, है ना। ओके, ये है हॉरिजॉन्टल चेंज। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल चेंज ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो, ये वाली लाइन जो बनाई है, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, तो जो ये वाला वर्टिकल, इसको 90 डिग्री बना लो, आई मीन राइट ट्रायंगल बना लो। तो जो हाइट है, ये हाइट, ये बता रहा है y2 - y1। और जो बेस, ये बेस जो बता रहा है, दैट इज x2 - x1। तो वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? स्लोप, ठीक है ना। ये जितना भी होगा, इसी पे ही अगर मैं एंगल लगा दूं, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाता है। इसी को ही मैं ट्रिग्नोमेट्री में ले जाऊं, तो टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाता है? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या देख लिया? डिफरेंशिएशन मेरा किस चीज से रिलेटेड है? स्लोप से। स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चेंज। स्लोप का मतलब टेन थीटा भी होता है ना, टेन थीटा। अब एक और रिलेशन, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा दैट इज, टेन थीटा एक्चुअली में फुल फॉर्म ही किसका होता है? टेंजेंट का, है ना। जिसमें टेंजेंट एक लिमिटिंग केस होता है। ये अभी लिमिटिंग केस क्या है, ये भी अपन लोग देखते चलेंगे, है ना। तो एटलीस्ट बेसिक तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बताने वाला हूँ, है ना। वो बेसिक है और बहुत ही स्ट्रांग है, और एक्चुअली में वही आपका जो नींव है, फाउंडेशन जो है, वो यही रखने वाला है ना। तो ये जितने अच्छे से समझ में आएगा, आप इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो लिमिटिंग केस, दैट इज टेंजेंट, है ना।
यही tan थीटा हो गया वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। अब यही वर्टिकल चेंज, इसको मैं लिख लेता हूं, ये जो अपन ने स्लोप लिखा हुआ है, जिसको मैंने लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ऊपर वाला क्या था, वर्टिकल चेंज था, और नीचे वाला क्या था, हॉरिजॉन्टल चेंज। यही चेंज बहुत छोटा हो जाए, y2 माइनस y1 की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, तो इसको अपन लिख लेते हैं डेल y, छोटा चेंज, और x2 माइनस x1 दैट इज छोटा चेंज, दैट इज डेल x, है ना। सो एक्चुअली में जैसे कि मान लो आपका कोई फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल टू f of x बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन। सो अपन क्या बोल सकते हैं, डेल y बाय डेल x में क्या बोल सकते हैं कि जो डेल y है वो क्या होगा, वो होगा फंक्शन में x में मैंने कोई थोड़ी सी वैल्यू ऐड की तो वो y2 बन जाएगी, और जो y1 है वो है मेरी fx। वैसे ही x में क्या हो जाएगा, x प्लस एच, और डिवाइड में ये x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये डेल y बाय डेल एक्स है, ठीक है ना। देखिए कहाँ से आए, कैसे आए, कि मेरा कोई फंक्शन है, लेट्स से मैं इसको ग्राफिकली आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने y एक्सिस बनाई है, ये x एक्सिस बनाई है, दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, ये ऐसा कुछ बना है। अब इस पे मेरा एक कर्व चल रहा है, लेट से ऐसा कुछ एक कर्व चल रहा है, ठीक है। अब इसमें इसमें एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं मैं, ऐसी कोई, तो ये पॉइंट लेट से मेरा क्या था, ए था, और ये पॉइंट क्या था, बी था। इसमें हमने बोला था कि ए मेरा क्या है, x1 y1, और बी क्या था मेरा x2 y2, है ना। अब इसके बाद जो ए बी लाइन थी ये क्या थी, सीकेंट, ठीक है। अब जब ये सीकेंट टेंजेंट बनने की कोशिश करती है, सीकेंट्स टेंस टू टेंजेंट, है ना, सीकेंट्स अप्रोचेस टू और टेंजेंट, तो होता क्या है, यही लाइन मेरी ऐसी करके थोड़ी सी पास पास से निकलना स्टार्ट करती, ऐसी कुछ। ओहो क्या बात है, क्या बात है, मेरा हाथ सेट हो गया है। देखो आप, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है ये। सो ये क्या है, सीकेंट नीचे की तरफ मूव कर रही है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी कम हो रहा है ना। ये जो चेंज था ये भी लिमिट हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। सो ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं इसको, इस पॉइंट को, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो, तो इस पॉइंट को अगर मैं x मान रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं, x प्लस एच, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही होगी, दैट इज f ऑफ x। लेकिन इस पॉइंट पे क्या वैल्यू हो रही होगी, x नहीं रख रहे हैं, दैट इज f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। तो ये अगर मैं a डैश और b डैश दे दूं नाम, तो अब a डैश b डैश जो है वो कोऑर्डिनेट कैसे बन रहे होंगे, a डैश कोऑर्डिनेट बन रहा होगा
दैट इज एक्स कॉमा वाई, हाँ, और बी डैश कोऑर्डिनेट कैसा बन रहा होगा, एक्स प्लस एच कॉमा, ये वाई मत लिखो, एफ ऑफ एक्स लिख लो उसको, इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है ना, तो ये छोटा होने की कोशिश कर रहा है, टेंजेंट की तरफ मूव कर रहा है ना, और इसमें एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, दैट इज एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो अब जो वर्टिकल चेंज हुआ है, अब जो वर्टिकल चेंज हो रहा है, माय वर्टिकल चेंज, वो वर्टिकल चेंज क्या हो रहा है, वो हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, y2 माइनस y1, ये तो पता है ना आपको, y2 माइनस y1 दैट इज वर्टिकल चेंज। वैसे ही हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए क्या लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल मतलब कि नीचे वाला, बेस वाला, एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, सो ये चीज एक्चुअली में एच ही हो जाएगी, ठीक है। सो अब मेरा डेल वाई बाय डेल एक्स, जो मैं डेल वाई बाय डेल एक्स लिख रहा था, यही चीज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज वर्टिकल चेंज, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स, जिसमें एच जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। ये मेरी कहानी, ठीक है। अब यही जो डेल वाई बाय डेल एक्स है, इसी को ही मैं लिख लेता हूं डी वाई बाय डी एक्स, है ना। तो ये बहुत छोटा चेंज होते जा रहा है ना, और इसको इंस्टेंटेनियस चेंज ही बोलते हैं, है ना। तो आप इसको इंस्टेंटेनियस चेंज ही बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। और इसी चीज को आप बोलोगे दैट इज माय डिफरेंशिएशन, यही चीज है मेरा डिफरेंशिएशन। ओके देन, तो फिर अब इस पूरी कहानी से स्टार्टिंग से देखते हैं आपको क्या क्या समझ में आया। भाई जब डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, तो पहला थॉट अपने दिमाग में आता है, डिफरेंशिएशन इज टोटली रिलेटेड विद द स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, है ना, या टेन थीटा, या इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगली चीज स्लोप क्या होता है, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब जब y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 को देख रहा हूँ, तो ये दो कोऑर्डिनेट को बता रहे हैं। ये दो कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली किस पे आ रहे होंगे, ये दो कोऑर्डिनेट आते हैं कर्व पे, ए और बी। ये इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये एक लाइन होती है जो कर्व को कट कर रही है दो पॉइंट पे। ए बी लाइन जनरली सीकेंट होती है ना। अगर ये सीकेंट टेंजेंट की ओर बढ़ रही हो, तो टेंजेंट उसका लिमिटिंग केस होता है, टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज माय लिमिटिंग केस, ठीक है। सो ये लिमिटिंग केस है। अब जैसे ही वो टेंजेंट तक पहुंचेगा या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो इसी इंस्टेंटेनियस चेंज को मैं क्या बोल देता हूँ, डिफरेंशिएशन।
और इसको लिखने का तरीका कैसा है कुछ है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और फिर वर्टिकल में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड में एक्स प्लस एच माइनस एक्स। यही चीज जो है, यही मेरा डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले एक्चुअली डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होता था, तो अब देखो इसमें लिमिट इन्वॉल्व हो रही है, इसीलिए अपन ने डिफरेंशिएशन से पहले लिमिट पढ़ लिया था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, पर स्टिल आपको लिमिट के कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, है ना। लिमिट मींस दैट इज लिमिटिंग केस, है ना। कोई चीज़, अब ऑब्वियसली ये लाइन कर्व के बाहर तो जा नहीं सकती, कर्व के बाहर चली गई तो कोई सेंस ही नहीं है, ये लाइन ऐसी बाहर आ जाए तो इस लाइन का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। ये क्वेश्चन मार्क है भाई, क्या करूँगा इस लाइन का, कर्व पे आ ही नहीं रही है ना, कर्व का बिहेवियर को बारे में बता ही नहीं रही है, तो क्या करूँगा इस लाइन का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। सो इसीलिए कर्व पे ये लिमिटिंग केस तब बताएगी जब सीकेंट टेंजेंट बनने की कोशिश कर रही होगी, तो वहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये मेरा क्या हो जाता है, दैट इज डिफरेंशिएशन, है ना। तो अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते, किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो इस तरीके से देखते हैं। अब देखो अगर आपको थोड़ी बहुत लिमिट लगाते आ गई हो, तो अपन कुछ चीज़ों का डिफरेंशिएशन देखते हैं, है ना। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स वो है ई की पावर एक्स, है ना। और इस y लिख लो इसको, चलो ठीक है, ऐसा y लिख लो, y इक्वल टू दिस इज नाउ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और ऐसा भी बोलते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो कैसे करना है, अब देखो अब अपन को ये पता है कि डी वाई बाई डी एक्स, यार सॉल्यूशन के लिए अपन वाइट कलर लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा सही देखेगा, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स वो क्या आ रहा था मेरा, वो आ रहा था लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड में एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये हमेशा इसमें x कट जाएगा तो ये h बन जाएगा, तो अगली बार से आप जब भी लिखेंगे अपन तो h लिखेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ा कन्वेंशनली सीबीएसई में, तो आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप लिखो, ज़्यादा स्टेप्स लिखो, अच्छे नंबर मिलते हैं, और नंबर ही चाहिए आपको तो, है ना। नंबर बताता है कि हाँ भाई आता है, तुक्केबाजी नहीं है ना, आपने कुछ भी नहीं लिखा है, आपको रिप्रेजेंट करना आती हैं चीज़ें, है ना। और आपको जो नॉलेज मिला है वो बिल्कुल एक तरीके से लाइब्रेरी के फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़े में है। आपको आपके ही नॉलेज पे डाउट है, जब आप सिस्टमेटिकली लिखते हो तो वो यही चीज़ बताता है कि आपका नॉलेज जो आपके पास है वो डाउटफुल नहीं है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक है ना। आप हर चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे हो, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसलिए चीज़ें सिस्टमेटिक लिखना भी ज़रूरी होता है। तो कई बार अपन को जल्दी जल्दी नहीं भी करना चाहिए, है ना। आप लिखो पूरा यार, टाइम दिया है तो लिखो, ठीक है। हाँ लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होगा, एडवांस में तो आपको लिखना नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना होता है, तो उसकी स्किल सेट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओके चलो, सो सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये मेरे को पुट करना है इसमें वैल्यू, तो भाई अभी एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह पे तो मैं ई की पावर एक्स रख दूंगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखूंगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। अब ई की पावर एक्स प्लस एक्स एक्चुअली में क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेरे को करना है, तो यहाँ पे रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x और डिवाइड में h। ठीक है, इसको सॉल्व करें भाई। हाँ, आवाज होपफुली आपको आवाज अच्छी आ रही हो। ठीक है, देखते हैं भाई। आवाज अगर सही नहीं आए तो कमेंट में बता देना। तो ये क्या है, e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x और डिवाइड में h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है e की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय h। ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसमें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। ठीक है, यही चल रहा है dy बाय dx। अब ध्यान दो, e की पावर x में x तो कुछ वो कर नहीं रहा है, इसको बाहर लिख लो। तो e की पावर x बाहर लिख लिया है, लिमिट। अब आप में से कोई हो सकता है ये चीज बोले कि सर क्या ऐसा कर सकते हैं। मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए थे कि ऐसा कर सकते हैं, है ना भाई। लिमिट जहाँ पे अप्लाई हो रही है वहां पे लगाओ, बाकी चीज को बाहर लिख लो, चाहे वो फंक्शन के अंदर ही क्यों नहीं लग रही हो, है ना। सो ई की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय h, ये कितना होता था, 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में अपन ने डिस्कस किया था, इसका प्रूफ भी देखा था, है ना, बाय सीरीज एक्सपांशन। तो ये e की पावर x ही हो गया। अब देखो मजे की बात कि y भी मेरा e की पावर x था और dy बाय dx ये भी कितना है, मेरा e की पावर x ही है। ठीक है, सो ये ऐसा सेम ही क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं। अपन एक बार सीरीज एक्सपांशन को भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपको क्लियर होगा कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है ना। सो सीरीज एक्सपांशन एक बार आपको पता होगा, इसलिए वो 12th का पार्ट है। जब आपको थोड़ा डीप में बताऊंगा ना, तो कई चीज़ें ऐसी होंगी आपको पता चलेंगी कि हाँ यार ये तो वाकई में बहुत शानदार है। मतलब सीरीज एक्सपांशन में मैं अगर जैसे इसमें डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स ही क्यों होता है ना, या कॉस एक्स का साइन एक्स ही क्यों होता है, वो सीरीज एक्सपांशन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपन करेंगे उसको, वो 12th का पार्ट है। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक देखना है, थोड़ा जल्दी करना है, तो अपन अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हैं, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ये सब। ठीक है, सो ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स ही आया आंसर, ई की पावर एक्स है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, अभी ई की पावर एक्स का देखा है, अब अपन थोड़े से अलजेब्रा वाले देख लेते हैं, एक्स की पावर और इन सब पे। ओके, ठीक है। हाँ, सो जो अब डिफरेंशिएशन अपन को करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, y आपका x हो जाए, है ना। सबसे सिंपल क्या हो सकता है, x की डिग्री 1 हो, x की डिग्री 1 होगी तो मतलब सबसे सिंपल ही होगा वो, बहुत सीधी सी बात है, इसमें क्या अपन फालतू बातें कर रहे हैं है ना। सो ये ही मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब इसमें मेरे को डी वाई बाई डी एक्स पता करना है ना। ठीक है, सो एक्चुअली में अपन क्या सीखना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रोसेस है, क्या वो अपन अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले बेसिक में अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस हो गई, फिर धीरे धीरे आपको लॉजिक समझ में आने लग जाएगा, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, है ना। चलो सो देख लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो इसका फॉर्मूला अभी पूरा पूरा लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं स्टेप्स कट करने लग जाऊंगा, है ना। वैसा एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है और आप लिख सकते हो यार, है ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं। सो इसमें x से x कैंसिल आउट हो रहा है और ये h बच रहा है, तो h बाय h ये भी कितना हो जाएगा, 1/1। और लिमिट तो आपकी h की
जीरो को अप्रोच कर रही थी, पर इसमें तो एच है ही नहीं, तो ये कितना आ गया है 1। सो इससे क्या समझ में आया है, डी वाई बाई डी एक्स ये कितना आया है 1। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड देख लेते हैं। मैं अब अभी x निकाला है, तो अब एक्स स्क्वायर का देख लेते हैं। अगर मेरा y एक्स स्क्वायर है तो इसमें चीजें अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा अब, x प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसा, और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और इधर लिखा हुआ है डी वाई बाय डी एक्स। इसको रिजॉल्व करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होपफुली आपको समझ में आता ही होगा, पहले पता ही होगा, आई मीन ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे एच है। अब देखो इसको सेपरेट कर लो, तो ये सेपरेट करने पे क्या लिखा हुआ है, 2hx डिवाइड बाय एच प्लस एच स्क्वायर बाय एच, और इसमें जो लिमिट है वो थोड़ी सी जगह नहीं है, ऊपर लिख दिया है ना, बाकी आएगा वो इसके साथ नहीं ठीक है ना। सो ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया है, ये एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया है। सब क्या बच रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आ गया है 2x प्लस एच। अब ये h मेरा क्या हो जाएगा 0, ये 0 को अप्रोच करा जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है 2x। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया है 2x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का करके देखा है, एक्स क्यूब का भी करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से करेंगे इस बार, है ना। तो y अगर एक्स क्यूब दिया हुआ है, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और डिवाइड में h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कलर ही चेंज करना भूल गए भाई, चलो कोई बात नहीं। सो ये कितना डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ लिखा हुआ है ना। अब a प्लस बी का होल क्यूब ये कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x स्क्वायर, और प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो आपको एक स्टेप और लिखना होगी, पर मैं वो स्टेप कट कर रहा हूँ। ये मेरा जीरो, सॉरी, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, इस पूरे में से एक h कॉमन निकलेगा। सो ये h, ये h, ये h, एक एक h कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाले से 3x स्क्वायर बच रहा होगा, और बाकी सब में एक एक h बच रहा होगा, जिसको जीरो से अप्रोच कराऊंगा तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। ये भी कट जाएगा, ये भी चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर कितना हो रहा है 3x स्क्वायर, मतलब कि एक्स क्यूब को मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही सोचो ये एक्स क्यूब था, अब मैं एक्स की पावर n के बारे में सोचूं तो अगर मेरे को ऐसा कुछ दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स की पावर n एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स की पावर n का करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। वो होता है x प्लस a की पावर n का एक्सपांशन, दैट इज बायनोमियल एक्सपांशन, ये पता होना चाहिए। सो ये क्या होता है, ये होता ऐसा होता है x की पावर n, ऐसा लिख सकते हो nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर
n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू। तो हो क्या रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे जीरो था तो ए की पावर जीरो आया जो कि वन हुआ इसलिए लिखा नहीं था। यहाँ पे वन था तो ए की पावर वन आया, यहाँ पे टू था तो ए की पावर टू आया, है ना। यहाँ पे जीरो था तो एन में से कुछ नहीं घटाया, यहाँ पे वन था तो एन माइनस वन 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 घटाया, यहाँ पे टू था तो टू घटाया, इस तरीके से। तो अपनी लास्ट टर्म इस तरीके से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एन सी, सेकेंड लास्ट टर्म में एन माइनस वन तो एक्स आ जाएगा और ए की पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर एन, ऐसा कुछ आ जाए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एन सी जीरो वन होता है, एन सी वन एन होता है, नाउ सेम एन सी एन माइनस वन भी यही होता है, और सेम ये चीज एन सी एन होता है, ठीक है ना। सो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में और आप अच्छे से पढ़ोगे, अभी फिलहाल इन चीज़ों को याद कर सकते हो। सो ये चीज़ लिखी हुई है। अब अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अपन कर सकते हैं फटाफट। सो नाउ कीप गोइंग। सो वाइट वाला कलर ले लें भाई, येलो येलो बहुत हो गया है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, और x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n डिवाइड बाय h। अब देखो ये x प्लस एच लिखा है और x प्लस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a की जगह h रख दो और आप अपना फॉर्मूला एक्सपाउंड कर सकते हो, है ना। और उससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो ये कितना हो रहा है x की पावर n प्लस एन सी वन था मेरा, चलो एन सी वन लिख ही लेता हूँ पहले, फिर x की पावर n माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू एच स्क्वायर प्लस ऐसे से बढ़ते जा रहा। अब देखो, और यहाँ पे माइनस लास्ट टर्म क्या आ रही है, x की पावर n, ये रहा ये वाली चीज, है ना। पूरे के डिवाइड में h, इसमें x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है उसमें आप क्या देख पा रहे हो कि हर किसी में कम से कम एक h तो आ ही रहा है। मतलब अगर आप h कॉमन लेने गए तो जो पहला टर्म लिखा हुआ है, ये वाला पहला टर्म, ये वाला, इसमें से एक h कॉमन आ जाएगा और h नहीं बचेगा, h के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और सब में एक ना एक h आ रहा होगा। अगर सब में एक ना एक h आ रहा है तो जब मैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लिखने जाऊंगा तो वो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, और इसमें एक ही h आ रहा था वो कॉमन होके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस इतना ही एक्सप्रेशन बचेगा, दैट इज एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, और एन सी वन की वैल्यू बताई थी, दैट इज n, सो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सो क्या समझ में आया भाई कि डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये कितना जाता है मेरा, इसको रिजॉल्व करोगे तो कितना है n एक्स की पावर n माइनस वन। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है। अब n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो आप फटाफट आंसर्स बता सकते हो, है ना। सो ये भी अपन करके देख लेते हैं, है ना। सो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, कौन सा आसमानी वाला ले लेते हैं कलर, ठीक है। अब मेरा y क्या है, एक बार मैंने एक्स क्यूब तो ले लिया था, अब x की पावर 16 ले लेते हैं, एक बार रूट x ले लेते हैं, फिर एक बार x की पावर 5/2 ले लेते हैं। अब इन तीनों के लिए करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके वाइट वाले से करके देखते हैं।
तो अगर मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 16 निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या था? अपना फॉर्मूला था n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये लिखना है। अब n 16 है तो 16 ये आ गया है, और x की पावर 16 माइनस वन दैट इज 15, तो आंसर आ रहा है 16 x की पावर 15। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जिसमें y क्या था मेरा? रूट एक्स, और x की पावर 1/2, एक्स की पावर अगर 1/2 है, ऐसा लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो n कितना हो गया है? 1/2, और x की पावर n माइनस वन मतलब 1/2 माइनस वन, तो x की पावर -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 मतलब नीचे आ जाएगा ये, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, या फिर 1/2 रूट एक्स, ऐसा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और एक और क्या लिया? एक्स की पावर 5/2, तो इसका भी कर लेते हैं। तो इसका क्या जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/2, तो ये कितना है? n है 5/2, एक्स की पावर 5/2 माइनस वन, ये हो गया है 5/2 एक्स की पावर 3/2। सो आप ऐसे करके अलजेब्रिकली जितने भी होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो हो गए अलजेब्रिकल। एक्सपोनेंशियल भी अपन ने करके देख लिया था, तो जिसमें अपन ने क्या देखा था कि जो मेरा d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x, वो e की पावर x ही आ रहा था। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था उस टाइम पे। अब इसके बाद में एक और देख लेते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का देख लेते हैं। सो अगर आपसे साइन एक्स का पूछा है तो मैं बता देता हूँ, साइन एक्स का निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर y साइन एक्स है और आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है, तो आपको पता क्या होना चाहिए? हिंट लिख लेता हूं। हिंट है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है ना? और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसको ट्राई करते हैं। सो ये क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना? इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, और साइन, अब साइन x है तो साइन x प्लस h आ गया है, माइनस साइन x और डिवाइड में h, ऐसा लिखा है। इसमें अप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? साइन x कॉस h प्लस साइन h कॉस x, ऐसा, और माइनस साइन x डिवाइड में h। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो, अपन क्या करते हैं, तीन एक्सप्रेशन है, दो बनाते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। तो करना क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे करें पहले तो इसमें पहला तो मैं लिख लेता हूं साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या है? एच, और प्लस इसमें आ जाएगा कॉस एक्स साइन एच बाई एच, ऐसा है, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब अगर h 0 का अप्रोच कर रहा है, cos 0 का अप्रोच, cos में h 0 का अप्रोच कर रहा है, तो cos 0 कितना होता है? 1,
कॉस 0 1 हुआ तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा 0। तो ये चीज पूरी क्या हो जाएगी 0/0 के फॉर्म में। 0/0 के फॉर्म में आएगी तो आप क्या करोगे, 0/0 के फॉर्म में आ गया है तो फिर क्या करोगे, आप लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। उसमें ऐसा है कि अगर होता क्या है, मैं लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब यहाँ पे x एंगल ट्वाइस है तो यहाँ पे एक आ रहा है। अगर यही चीज सिंगल होती 1 माइनस कॉस एक्स होता तो कितना आ जाता 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसा आ जाता। इतना क्लियर है ना। अब देखो, इसमें से अगर साइन एक्स कॉमन ले लूं और माइनस साइन भी अगर कॉमन ले लूं ऊपर वाले में से, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वाइट वाला पिक करते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लिया है और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है, तो ये लिखा है 1 माइनस कॉस एच, और डिवाइड में लिखा है h। 1 माइनस कॉस एच को मैं लिख लेता हूं 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे h लिखा है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर मैं इसमें देख रहा हूं, ये माइनस साइन एक्स, इसको बाहर लिख लो क्योंकि इसमें h तो है नहीं, और लिमिट मेरे को h 0 का अप्रोच कराना है। तो अब देखो ये साइन 2 है ना, ये एक तो अपना चल ही रहा था, ये अपना साथ में एक चल ही रहा था, तो ये कॉस एक्स है, और ये साइन h/h, जिसमें h अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो वो तो 1 हो गया। सो ये चीज तो 1 हो गई है, साइन h/h मेरी, ये पूरी चीज कितनी हो गई है 1। ये तो गया, तो कॉस एक्स बच रहा है ना। सो यहाँ पे कॉस एक्स लिख लेता हूँ, है ना, और उसमें कुछ वो नहीं आ रहा है। अब ये एक्चुअली में क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, साइन h/2 डिवाइड बाय h, और एक और लिखा है साइन h/2, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। अब इसके नीचे भी h है, h/2 नहीं है, तो आपको 2 इधर भी करना है और 2 इधर भी करना है। तो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे h/2 का डिवाइड और h/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये वाली चीज भी 1 बन रही है और ये वाली चीज भी 1 बन रही है, लेकिन h न्यूमरेटर में है जो कि इस पूरे चीज को 0 बना देगा। h एक न्यूमरेटर में आ गया है, अगर उसमें मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करने जाऊंगा तो ये कितना बना देगा, पूरी चीज को 0। तो पहला पार्ट आपका 0 बन रहा है, और फाइनली क्या बच रहा है, ये cos x, ये वाला cos x। तो क्या सीखा, d/dx ऑफ sin x, ये कितना आ रहा है cos x। कुल मिला के देखिए 2 चीजें हैं, पहला तो आपको फॉर्मूले पता है कि नहीं, फॉर्मूले आपको जब तक नहीं पता है आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन फॉर्मूला पता होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अभी एक्चुअली में मैंने अभी डिस्कस नहीं की हुई है, हालांकि मेरी प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री डली हुई है, उसमें सारे फॉर्मूले भी हैं, तो अगर आप वो देख पा रहे हो तो हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अभी और इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे वो आप देखोगे तो ये वाले फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आपके तब हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अपन अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले और देख लेते हैं। ये सब तो हो गया है, अब क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप और पढ़ोगे तो क्या होगा ना, इसमें जो अगले क्वेश्चंस होंगे जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने होंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जब तक नहीं पता होंगे तब तक उस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली फॉर्मूले नहीं पता है, आपको मेथड जरूर पता है,
तो आप मेथड तो अप्लाई कर लोगे, और फॉर्मूला नहीं पता है तो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, है ना। जस्ट अ कॉमन सेंस। सो अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पहले तो लिख लेते हैं, ताकि आप पहले बेसिक टू एवरेज क्वेश्चन तो आप कर पाओ। और ऑब्वियसली तो 12th का टॉपिक है, तो एडवांस क्वेश्चन आपको करने के लिए तो पूरा कैलकुलस में कई में चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वो सब धीरे धीरे करके आप लोग कर लग जाओगे। ओके। सो अपन पहला काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे लिख लेते हैं। ठीक है। हालांकि ये इंटरनेट पे भी सीधा सीधा पीडीएफ का अवेलेबल होता है, पर आप लोग सुनोगे और लिखोगे वो ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, आप सेम टाइम पे आप पढ़ रहे हो और उसको मतलब नोट करते जा रहे हो, और वो आपकी मेमोरी में भी एज अ लाइब्रेरी ऑफ सम व्हाट वी कैन से थॉट्स और फॉर्मूले वो सेट होते जा रहा है ना। सो इसलिए ठीक है। किसका देख लिया था हमने, एक्स की पावर एन का देख लिया था, दैट इज अलजेब्रिकल। ये कितना था, एन एक्स की पावर एन माइनस। इसके बाद में हमने एक्सपोनेंशियल का भी सॉल्व कर लिया था, वो ई की पावर एक्स ही आया था। अब एक्सपोनेंशियल में ई तो स्पेशल केस होता है, अगर यहीं पे ए की पावर एक्स लिखा हो तो इसमें ए एक जनरल नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है, ए आपका 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या करोगे, उस केस में आएगा लॉग ऑफ ए और ए की पावर एक्स आगे, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ऐसा आता है। ये अपने एक्सपोनेंशियल के हो गए। वैसे ही लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज 1/x। अब ये लॉग का हो गया, एक्सपोनेंशियल का हो गया, अलजेब्रिक का हो गया। इसके बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्री के देख लेते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आएगा साइन का। साइन का हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल चुके थे, तो वो कितना आ रहा था, cos x आ रहा था, है ना, cos x आ रहा था। अब cos x का निकालेंगे तो कितना आएगा, cos x का निकालने पे आता है sin x, लेकिन sin x नेगेटिव साइन के साथ में आता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, साइन और cos का देख लिया है, तो अब है tan। tan का क्या होता है, सो tan का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है। साइन cos tan हो गए, तो अब तीनों के रिवर्स, साइन का होता है cosec x। सो cosec x का आप जब डिफरेंशिएट करने जाते हो तो ये होता है cosec x cot x, पर नेगेटिव साइन के साथ। और सेम sec x का देखोगे, जब sec x का देखोगे तो sec x में आ जाएगा sec x tan x। अब देखो दोनों में थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, तो आपको दोनों जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। आप लोग एक्चुअली 11th क्लास में हो, तो इतने सारे फॉर्मूले याद करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। सो cosec के लिए आपने क्या देखा, cosec x cot x, और sec x के लिए क्या देखा, sec x tan x। ठीक है। सो tan के केस में sec स्क्वायर x आ रहा था, sec के केस में tan x आ रहा है विथ sec x। वैसे ही cosec x के साथ में cot x आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब cot x करने जाऊंगा तो कितना आ रहा होगा, cosec x स्क्वायर, पर नेगेटिव साइन के साथ, है ना। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो कि टेन एक्स का किया तो सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का करूंगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, बस नेगेटिव साइन के साथ। सेक एक्स का किया तो सेक एक्स टेन एक्स, तो कॉसेक एक्स का करूंगा तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, पर नेगेटिव साइन के साथ। तो ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के भी कर लिए, है ना।
एक्सपोनेंशियल का हो गया है, लॉग का लिख लिया है, लॉग का लिख लिया है, और अपन ने अलजेब्रा का भी लिख लिया। तो ये अपने बेसिक हो गए हैं अपने। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटाओ। हाँ, अब इसके बाद में कुछ रूल्स होते हैं वो और देख लेते हैं अपन, है ना। हेडिंग डालें, हेडिंग किससे डालें, हेडिंग के लिए कलर, रूल्स। रूल्स मतलब जब ऑपरेटर लगाओ, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन, तब क्या करोगे। सो रूल्स के केस में देख लेते हैं फटाफट। पहला है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन दिए हुए हैं, उसका प्लस माइनस, प्लस हो चाहे माइनस हो, और उसके बाहर डी बाई डी एक्स लगाए, तो डी बाई डी एक्स हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, है ना। अब ये तो हो गया प्लस माइनस। नेक्स्ट चीज आती है प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल इतना सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। अब थोड़ा सा ही टिपिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स का डिफरेंशिएट करो, सेकेंड वाले को ड्रॉप करो, फिर फर्स्ट वाले को ड्रॉप करो, और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, तो सिंपल है। अगर दो हैं तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, बाकी को छोड़ो। अगर ऐसे ही तीन होते तो आप क्या करते, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते, बाकी को छोड़ते, फिर प्लस सेकंड को ड्रॉ, सेकंड को डिफरेंशिएट करते, बाकी को छोड़ते, फिर प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट करते और बाकी को छोड़ते। तो अभी दो हैं तो दो टर्म बनी हुई है। अगर ऐसे ही जनरलाइजेशन के तौर पे अगर मैं तीन फंक्शन ले लेता हूं, एफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ऐसे तीन ले लूं, तीन ले लूं तो आप क्या करोगे, बचे हुए को छोड़ोगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, एफ ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करोगे और पहले और थर्ड को छोड़ दोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और थर्ड में क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड को ड्रॉप करोगे और थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करोगे। सो अब अगर तीन की जगह पे 10 लिखे होते फिर क्या करते। ये काफी लंबा होता था और हैक्टिक भी हो जाता लिखने के लिए। तो अगर इतने सारे आ जाएंगे तब क्या करेंगे, तो उसकी एक मेथड होती है, वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। पर उसके लिए आपको थोड़ा चेन रूल के बारे में भी पता होना चाहिए। सो ये तो प्रोडक्ट देख लिया है, डिवीजन रूल के बाद में अपन चेन रूल और देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अपन को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा रखना है, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, एक प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ ठीक है, करना सब वही कुछ ही है। बस क्वेश्चन जैसे जैसे टिपिकल होते आ रहा है वहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन तो एक लिमिट तक ही लग रहा है, बाकी सब दिमाग ही लग रहा है। ठीक है, सो वो थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। ठीक है, वो तो आई मीन अपनी पहली रिक्वायरमेंट है ही सही। अगर भाई इतना बड़ा बेड़ा उठा रहे हैं अपन आईआईटी एडवांस की तैयारी करने का, तो भाई दिमाग थोड़ा बहुत चलना ही चाहिए, है ना। ठीक है भाई, थोड़ा सही से बैठ जाए जरा। हम्म, ये दो हो गए हैं, तीसरा, एक सेकेंड। हम्म, सो अब प्रोडक्ट तक देख लिया है, अब डिवीजन रूल देख लेते हैं। अब मेरे दो फंक्शन डिवीजन में लिखे हुए हैं, दैट इज एफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। जब भी डिवीजन में होता है तो डिनोमिनेटर में अपन क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर कर देते हैं, पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं।
ऊपर आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सेकंड वाले को छोड़ना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है पहली बार। देखो प्रोडक्ट रूल में ऐसी दिक्कत नहीं थी, ऐसी दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो चीज आ रही है ये आ रही है प्लस, यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ ये माइनस होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहली बार में पहला ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, सेकंड ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगली बार में फर्स्ट ड्रॉप होगा और सेकंड डिफरेंशिएट होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम देख लेते हैं, दैट इज चेन रूल, है ना। एक बार ये क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम्स इसमें जो मैक्सिमम आते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी से ही सॉल्व हो रहे थे, है ना। मतलब कंसेप्ट इसी का ही लग रहा होता है मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, तो चेन रूल समझने के लिए देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज कंपोजिट फंक्शंस, है ना। कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक सेकेंड अपन देख ले लैपटॉप ऑन है या नहीं। यप, इट इज ऑन। सो कंपोजिट फंक्शन मतलब कि आपके पास लेट्स से दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, है ना। सो कंपोजिट फंक्शन को आप दो तरीके से ले सकते हो, दैट इज एफ के अंदर एक फंक्शन दैट इज जी एक्स, या फिर लिखता हूं जी के अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब देखो, अब एफ एक्स और जी एक्स आपके पास में दो फंक्शन जब डिफाइन होंगे तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो ऐसी दो टेबल बना लेता हूं मैं, इधर लिखता हूं एफ ऑफ एक्स, इधर लिखता हूं जी ऑफ एक्स। ये दो अगर पता है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो रहा होगा और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा होगा। अगर ये चीज समझ में आई ना, तो कई बच्चों को मतलब एकदम से नहीं समझ में आता है कि चेन रूल अप्लाई किस डायरेक्शन में करना है। वो डाउट आपको कभी नहीं आएगा, लाइफ टाइम नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं। अरे भाई क्या हुआ ये, हाँ। अब देखो मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब क्या है, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स है, तो फंक्शन है साइन है, तो यहाँ पे साइन लिखूंगा और x की जगह पे क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, g के अंदर एफ ऑफ एक्स है, मतलब g क्या है मेरा, g क्या है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या लिखना है, साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। दोनों चीजों में अंतर है, एक है साइन एक्स स्क्वायर और एक है साइन स्क्वायर एक्स, एक है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। ये ब्रैकेट आएगा भाई यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लॉग लॉग एक्स और यहाँ पे रूट एक्स, तो पहला क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह पे लिखना है रूट एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में रूट के अंदर x लिखा है, x की जगह पे लिखना है log x। समझ में आ रहा है, ये ऐसा है। ठीक है, वैसे ही और भी लिख लेते हैं। अगर ये लिखा है f ऑफ x लिखा है e की पावर x और g ऑफ x लिखा है tan ऑफ x, तो अगर f ऑफ g ऑफ x है तो e लिखना है, फिर x की जगह पे g ऑफ x लिखना है, दैट इज tan x। अब g ऑफ f ऑफ x है तो g में tan पहले लिखा हुआ है, x की जगह पे लिखना है e की पावर x। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल ये बोलता है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ऐसा है। तो आप क्या करते हो भाई, फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन लिखा, देखो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं अपन, डैश लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो आप वैसा भी लिख सकते हो। तो एफ डैश जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स वैसा का वैसा लिखा जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर तीन लिखे हुए फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर ऐसा लिखा है, तीन लिखे हुए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश लिखोगे और जी ऑफ एच ऑफ एक्स वैसा का वैसा, फिर मल्टीप्लिकेशन में अंदर का जी डैश एच ऑफ एक्स, फिर एच डैश एक्स, है ना। अब अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको फाइनली क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, ये सब क्या लिख लिया हमने, सर ने क्या पढ़ा दिया उल्टा सीधा, मेरा दिमाग पॉल्यूट कर दिया है। सो देख लेते हैं, है ना। सो अगर y, अब देखो आपको क्या बताना है, इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं, फाइंड dy by dx, find dy by dx if y equal to first y equal to sin e की पावर x, ऐसा। सेकेंड y equal to log of 10x, चलो अभी दो के लिए ही देख लेते हैं। ठीक है। सो अब देखो, इसको आप जब देख रहे हो तो इसमें दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में दो फंक्शन क्या दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है साइन एक्स और एक क्या दिख रहा है, ई की पावर एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो जो गिवन चीज दी हुई है वो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये समझ पा रहे हो, पहले साइन है उसके अंदर जी ऑफ एक्स है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे आप, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले क्या आएगा, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज एफ डैश जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स वैसा का वैसा लिखा जाएगा। और जी ऑफ एक्स कितना है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स एक्स की जगह पे लिखाएगा वैसा का वैसा ही। ठीक है। उसके बाद में जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज जी डैश एक्स, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। सो इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई की पावर एक्स, ऐसा लिखा है। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ई की पावर एक्स, और इनटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज ई की पावर एक्स। होपफुली ये चीज समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखो ऐसे ही कोई और एग्जांपल देखते थे। अच्छा हाँ, रुको 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 रुको, एक और अपन ने लिया था, एक और क्या था भाई, log ऑफ 10x था। क्या था, log ऑफ 10x, सो log ऑफ 10x को भी कर लेते हैं। सेकेंड डी बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x, सो log का करूंगा तो log का होता है 1/x, x की जगह पे है 10x, 1/10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था, सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना। सो एक्चुअली में log क्या हो रहा है, f ऑफ x, और 10 क्या हो रहा है, g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x, पहले एफ एक्स का किया, दैट इज log का किया, तो log x होता है 1/x, तो 1 बाय अंदर का फंक्शन x की जगह पे 10x ये लिख लिया।
ठीक है। अब ये दो के कर लिए, ऐसे अपन तीन का करते हैं। y इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा लिखा। अब ये तीन है ना, एक है log, एक है tan और एक है एक्स क्यूब, तीन है। तो जब इसका आप dy बाई डी एक्स निकालने जाओगे, तो सबसे पहले बाहर का दैट इज log का होता है 1 बाय अंदर की पूरी चीज। तो अंदर की पूरी चीज क्या लिखी हुई है, tan एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय tan का कितना होता है sec अंदर की पूरी चीज दैट इज एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब का कितना होता है 3x²। ठीक है। सो ये आ गया है अपना ऐसा तीन का। ठीक है। सो ये अपना तरीका है, इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। आपका कुछ भी दिया हो, देखो कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, ऐसा लिखा है। तो अब अपना f क्या है, e की पावर x, और g क्या है, रूट x। तो जब dy बाई डी एक्स करने जाओगे तो वो क्या जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो x की जगह पे रूट x लिखा है, पहले ये हो गया मल्टीप्लाई बाय, फिर रूट का होगा तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ये चीजें, ये तो हो गया चेन रूल। प्रोडक्ट रूल में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रोडक्ट रूल में अगर इन प्रोडक्ट रूल मेरे बहुत सारे फंक्शन होते, लेट्स से एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, है ना, तीन हो गए, है ना, ये वाई लिखा हो। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड। जैसे ही अपन लॉग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। अब देखो ये तीनों प्रोडक्ट में थे, लॉग जैसे अप्लाई किया है तो तीनों फंक्शन किस में चले गए, एडिशन में। ठीक है ना। सो इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स। तीनों फंक्शन अलग अलग हुए। अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर देता हूं, बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1/y। ठीक है। अब y, एक्चुअली में y भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज dy बाई डी एक्स। चेन रूल इस तरीके से अप्लाई होता है। x लिखा होता तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता, तो dx बाई एक्स, dx आपका 1 लिखा जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। पर अभी y लिखा है तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, दैट इज 1/y लिखा है, 1/y आ रहा है log y का। फिर y का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स। फिर log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1/f(x), और फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश एक्स, प्लस सेम सेकेंड वाले का कितना होगा, 1/g(x),
और जी डैश एक्स प्लस 1/h(x) इंटू एच डैश एक्स। तो ये अपना प्रोसीजर है। अब इस y को आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, सो ये dy/dx आ जाएगा, ये y हो जाएगा, और बाकी पूरी चीज वैसी की वैसी आ जाएगी। तो ये बॉक्स बना देता हूं, ये जो अपन ने लिखा था। और y तो आपको पता ही है, y एक्चुअल में क्या था, देखो ऊपर देखो, y था तीनों का प्रोडक्ट। y की जगह पे तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। सो अब देखो इसी चीज को एक क्वेश्चन के रूप में करके देख लेते हैं अपन फटाफट। सो अब देखो एग्जाम्पल में मेरा क्या लिखा हुआ है, y लिखा है sin x cos x और tan x, ऐसा लिख लो, ठीक है। सो अब देखो बहुत से लोग क्या करेंगे कि इसको cos x को sin x बाय cos x लिख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन वॉट एवर इट इज, ठीक है, आप कर सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको इनको तीन सेपरेट फंक्शन के रूप में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। ऐसा करते हैं अपन, ऐसा नहीं लिखते, है ना, नहीं तो फालतू में कमेंट में कोई और कुछ भी लिखे। तो e की पावर x लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे x³ लिख लेता हूँ। ये तीन फंक्शन अलग अलग हुए, अब कर लेते। जो अपन ने किया था तो अपन को क्या समझ में आया था, dy/dx कितना आता है, ये आता था y इंटू f'(x)/f(x) प्लस g'(x)/g(x) प्लस h'(x)/h(x), ऐसा आता था। अब y कितना है तो y लिख लो, दैट इज sin x e की पावर x x³, ये बाहर आ गया है। sin x फर्स्ट है तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज cos x, और नीचे क्या जाएगा sin x प्लस सेकेंड वाला e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x/e की पावर x, और x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² डिवाइड बाय x³। इसको आप फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बाकी ये भी आपका एक आंसर है। तो ये प्रोसीजर है अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे दिए हो तो। सेम अगर डिवीजन में भी दिए हो तो भी आप कर सकते हो। डिवीजन में क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा जब आप लॉग लेने जाते हो। तो अगर डिवीजन में आपका f(x)/gx लिखा है, तो जब आप वो लेने जाओगे तो f(x)-gx हो जाएगा। मतलब यहाँ बीच में जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना है, ठीक है। सो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो अब इसके बाद में अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। धीरे बेसिक से अपन प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते चलेंगे और देखेंगे कि अपन कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, बन जाएंगे सारे, है ना। बेसिक से थोड़ा सा एबो एवरेज एडवांस तक भी अपन चले जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है।